नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शाम की 6 बड़ी खबर हम आपको परोसने जा रहे हैं और सबसे पहले हम खबरों की शुरुआत महागठबंधन से करेंगे। सत्ता में है महागठबंधन और महागठबंधन में सबसे ज्यादा घमासान मचा है। लगातार बयानबाजियों का दौर तेज है और ऐसे में जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता गलत कुछ नहीं कह रहा है। संविधान में जो लिखा है उन चीजों को ही पार्टी के नेता कहते नजर आ रहे हैं। अगर किसी को गलत लग रहा है तो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो कुछ राजद के नेता कह रहे हैं, चाहे वो बात कर रहे हो 10% को लेकर, चाहे वो बात कर रहे हो रामचरितमानस को लेकर, चाहे वो बात कर रहे हो किसानों के मुद्दे पर, वो तमाम बातें बिल्कुल ठीक है। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज स्पष्ट कर दिया है। यानी कि जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर तेज था, जेडीयू के नेता लगातार ये कह रहे थे कि राजद के शीर्ष नेतृत्व को इन तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श करना चाहिए और अंकुश लगाना चाहिए। जिस तरीके से राजद के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, यह सही नहीं है समाज के लिए भी और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी। मगर जगदानंद सिंह ने उन तमाम बातों का करारा जवाब देते हुए कहा कि राजद के नेता कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रामबली सिंह चंद्रवंशी, जो कि राजद से एमएलसी हैं, कद्दावर नेता हैं राजद के, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कुछ नेता ऐसे हैं महागठबंधन में जो कि महागठबंधन को कमजोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि दिल कहीं और लगा बैठे हैं। ऐसे में जब दिल लगी अन्य दलों से हो रही है तो जमकर निशाना साध रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। देखिए, रामबली सिंह चंद्रवंशी का कहीं ना कहीं इशारा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ही था और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि जो कुछ बयान दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा लग रहा है कि वह दिल किसी और को दे बैठे हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कभी सवाल उठाते हैं तो कभी लालू परिवार पर। लालू परिवार ने जो कुछ किया है बिहार की जनता सब जानती है और लालू प्रसाद यादव ने बिहार के विकास के लिए बहुत कार्य किया है, गरीबों के मसीहा रहे हैं और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल उठा रहे हैं वो बेहद ही गलत है। खैर, उपेंद्र कुशवाहा भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि राजद जेडीयू को कमज़ोर कर रही है और नीतीश कुमार के आसपास जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को गलत सलाह दे रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ जेडीयू के कई नेता हैं जो बीते दिनों यह बयान देते दिखाई दे रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बड़ी साजिश चल रही है। ऐसे में लगातार महागठबंधन की तरफ से ही बयानबाजियों का दौर तेज है। अब हम बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई है और उन्होंने कहा है कि जेडीयू में अब बचा ही क्या है जो उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अब पता चल चुका है कि जेडीयू समाप्त होने जा रही है और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है उसके लिए अभी नोकझोंक चल रही है और आगे देखना होगा कि जेडीयू का वह थोड़ा सा हिस्सा जो बचा है वह कौन लेता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो इतना भी भरोसा नहीं है और जेडीयू में कोई ऐसे नेता भी नहीं है जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बाद उत्तराधिकारी बनाएं। यही कारण है कि किसी अन्य दल के नेता को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं और लगातार बयान भी देते हैं। खैर, ये चिराग पासवान थे जो इस तरीके का बयान देते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटते। अब हम बात करेंगे बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर की। वह खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि के पाठक ने जो कुछ कहा है वो बेहद ही गलत है और वो तमाम चीज़ें देख रहे हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो बेशक की जाएगी। के पाठक एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, तेज तर्रार आईएएस अधिकारी हैं और ऐसे में डिप्टी कलेक्टर को गाली देते हुए, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वीडियो उनका वायरल हुआ और उसके बाद मद्य निषेध मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने भी उस वायरल वीडियो को देखा है जिसमें के पाठक अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उसमें गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। बेशक कार्रवाई की जाएगी और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मानो मोहर लगा दिया है। के पाठक एक ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जो बयान दिया है, खैर दबे लफ्ज में ही दिया है मगर दे तो दिया है। और देखने वाली बात यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है तो अब क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत भरोसा करते हैं और बेहद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी है और उनमें से एक आईएएस अधिकारी के पाठक भी हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बिहार
को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार पहल कर रहे थे, लगातार लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच जब जहरीली शराब से लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे थे तो के पाठक को एक बड़ी जिम्मेदारी मद्य निषेध विभाग में सौंपी गई। मगर उनका एक वीडियो इस कदर तेजी से वायरल हुआ कि तमाम जो राजनीतिक महकमे के लोग हैं वो भी चौंक गए। और जब डिप्टी कलेक्टर को इस तरीके से भद्दी भद्दी गालियां दी जाएगी तो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं कि एक तेज तर्रार IAS अधिकारी का मनोबल कितना हाई है। अब कार्रवाई होगी या नहीं होगी यह देखने वाली बात होगी, मगर सवाल कई उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब सत्ता में बैठे लोगों को तो देना ही होगा, क्योंकि बिहार की जनता भी जवाब अब मांगने लगी है। अब हम बात करेंगे सुरक्षा से जुड़ी हुई खबरों पर। देखिए, लगातार सवाल उठ रहा है कि सुशासन की सरकार विफल है, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है और ऐसे में सत्ता में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग डरे सहमे से हैं। और बीजेपी का तो यह कहना और मानना है कि बिहार में पुनः एक बार जंगल राज स्थापित हो गया है। मगर पुलिस की तरफ से लगातार आंकड़े दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि धरपकड़ शुरू है और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए बिहार पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है, पकड़ रही है। वहीं राजधानी पटना में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जो बेहद ही चौंकाने वाली थी, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि बिहार को नशा मुक्त बनाना है, वहीं काफी संख्या में महिलाएं वैसे नशीले पदार्थ का कारोबार कर रही हैं जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पानी फेरता हो। और एक तस्वीर निकल कर आई है कंकड़बाग इलाके से, जहां कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। कई नशीले पदार्थ उनके पास से मिले हैं और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है उन तमाम लोगों पर जो इन तमाम कार्यों में जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि समाज में सुधार हो, समाज नशा मुक्त बने, वहीं पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कि नशीले पदार्थ का कारोबार कर रही हैं, वो काला व्यापार जो कि कहीं ना कहीं समाज को दूषित कर रहा हो। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि आगे बिहार पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है, किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसती है। मगर बिहार पुलिस की तरफ से जो डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि अपराधियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया गया है, अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे उमेश कुशवाहा का। हर दिन हम बात करते हैं उमेश कुशवाहा की, क्योंकि हर रोज उपेंद्र कुशवाहा कुछ ना कुछ नया बोलते हैं और आज भी उमेश कुशवाहा ने कुछ नया बोला है उपेंद्र कुशवाहा पर। उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हम उनका जिक्र नहीं करेंगे जो पार्टी में नहीं है, पार्टी के हिस्सा नहीं है और पार्टी के लिए कुछ किया नहीं है। पार्टी से वो बाहर हैं और उनके लिए कुछ बात करना सही नहीं होगा। यानी कि उमेश कुशवाहा इशारों में उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से आउट बता रहे हैं और यह बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी का अब हिस्सा नहीं है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कोई कुछ भी कह दे, कोई यह कह दे कि वो पार्टी में नहीं है, कोई यह कह दे कि वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं, तो इतने आसानी से ये तमाम प्रक्रियाएं नहीं हो सकती है, बिना हिस्सा लिए जाएंगे नहीं। चलिए, हिस्से की बात तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार कर रहे हैं और कहते दिखाई दे रहे हैं कि हिस्सा तो लेके ही जाएंगे। अब पुनः हम बात कर लेते हैं एक बार विपक्ष की। विपक्ष अब लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध रहा है और यह कहते दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव लगातार बिहार की जनता को ठगते रहे हैं। अति पिछड़ों की बात करते हैं, मगर अति पिछड़ों को लेकर के बीजेपी और केंद्र सरकार ने बहुत कार्य किया है। आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण तो केंद्र सरकार ने दे दिया है। बीजेपी लगातार अति पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती रही है और अब एक्सपोज हो चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। 2024 और 25 में जनता सबक सिखाएगी और जनता बताएगी कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को ठगा है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 और 25 में जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी, किसे अपना मत देगी और किसे सत्ता पर काबिज करवाएगी। मगर अभी जो बिहार में फिलहाल चल रहा है वो तमाम चीज़ें हम आपको लगातार अपडेट करा रहे हैं। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं
आम बजट 2 दिन पहले आया था, हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी। बिहार की सियासत में लगातार सवालों के बौछार किए जा रहे थे। कोई यह कहता दिखाई दे रहा था कि जो आम बजट पेश किया गया है, जो लाया गया है, उसमें किसानों के हित में बात नहीं की गई, उसमें रोजगार को लेकर बात नहीं की गई और किसानों के मुद्दे पर बात नहीं की गई। और यह भी कहा जा रहा था कि आखिर महंगाई पर अंकुश कैसे लगेगा, आम बजट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। मगर अब महंगाई की मार लोग झेलने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमूल दूध ने पर केजी 8 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है और वो पूरा का पूरा जो भार है वो आम जनमानस पर पड़ेगा। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार किस तरीके से रोड मैप तैयार करती है, क्योंकि आने वाला वक्त चुनावी गहमागहमी भरा है और ऐसे में केंद्र सरकार यानी बीजेपी चुनावी मैदान में होगी और जनता के बीच होगी, तो महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं अहम होगा और केंद्र सरकार भी कोशिश में ज़रूर होगी कि महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, पूर्ण विराम लगाया जाए, ताकि आम जनमानस जो परेशान और बेहाल दिखाई दे रहे हैं उन्हें कुछ तो राहत मिले। खैर, आज की 6 बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। कैमरे के पीछे मदन जी होते हैं जो कि लगातार सहयोग करते हैं 6 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने में। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।